नाम वेलोरिया था। वहाँ की हवाएं शहद की खुशबू से मुअत्तर थीं और हर सुबह आसमान सुनहरी रंगों में दुनिया को नहलाता था। ये रियासत अपनी मेहरबानी, खिलते हुए बागात और उन लोगों के लिए मशहूर थी जिनके दिलों में सूरज की रोशनी बसी हुई थी। गांव थिसलब्रुक के किनारे एक बैलों से ढकी हुई छोटी सी झोपड़ी में एक खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम हंसमुख था। उसके परों में, जो वो अक्सर छुपाए रखती, चांदी की ऐसी चमक थी जैसे सितारों को किसी ने धागों में बांध दिया हो। वो अपने वालिद मेलिन और वालिदा थीसिया के साथ बहुत बरस पहले वहां आई थी, जब एक हौलनाक तबाही ने उनके वतन एल्डोरा की भूली बिसरी वादी को आग और तूफान में निगल लिया था। वेलोरिया ने, जैसे कि वो थी, उन्हें बाहों में भर लिया। गांव के लोगों ने उन्हें कभी अजनबी नहीं जाना। थीसिया, जिनकी उंगलियों में नजाकत समाई थी, रियासत की सबसे पसंदीदा दर्जन बन गई। वो ख्वाबों जैसे मखमली लिबास तैयार करती थी जो रियासत की अमीर खवातीन को पहना देती थीं। उनके कपड़े सरसराते थे, अक्सर ऐसे रेशम से बने होते जो सूरज और चांद दोनों की रोशनी को थाम लेते। हंसमुख को मुतालिया बेहद पसंद था। उसको पनाहगाह वो लकड़ी का झूला था जो एक चेरी के दरख्त के नीचे लटका हुआ था, जहां वो दूर दराज की सरजमीनों, कदीम बादशाहों और छिपी हुई जादुई दुनियाओं की कहानियां पढ़ा करती थी। उसका बाग भी उसकी रूह की मानिंद सरसब्ज और खुशहाल था। वो चमकदार नाशपातियां, चांदी की बेर, शहद, गाजर और सुर्ख बंद गोभियां उगाती थी जो उसके जिस्म और ख्वाबों को ग़िज़ा देती थी। वो अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी, उनका नर्म और नाजुक सितारा। और हर शाम जब शाम के साए आसमान पर लैवेंडर की लकीर बनाते, थीसिया गर्म पाइयाँ बेक करती, आलू बुखारे और जायफल की या गुलाबी शक्कर में लिपटी सेब की पाइयाँ, और हंसमुख और उसकी सहेली मीना को पेश करती। लेकिन हर दिल में नरमी नहीं बसती। पड़ोस के घर में एक औरत रहती थी जिसका नाम जूनी था। उसके जूते चमकते थे और अल्फाज नुकीले। उसकी खूबसूरती तराशी हुई थी, उसकी मुस्कुराहट मश्क की हुई थी और उसकी रूह हसद से रंगी हुई थी। उसे हंसमुख की रोशनी कभी पसंद नहीं आई। अजनबी चमक। उसने बाहर के फूलों के मेले में एक बार उसके परों को कहा, चाहे जितना भी चमके, ये वेलोरिया की नहीं है। उस दिन हंसमुख ने नजरें नीची कर ली थी, उसके पर सिमट गए थे, लेकिन उसकी माँ ने उसके बराबर आकर सरगोशी की। मेहरबानी वो वाहिद खूबसूरती है जो हमेशा उगती है। एक सुनहरी सुपहर को हंसमुख अपनी सहेली मीना के साथ आलू बुखारे के बाग में खेल रही थी, जहां फल लालटेनों की तरह झूलते थे और हवा गर्म शरबत की से खुशबू रखती थी। हंसी दरख्तों से गूंजती थी, लेकिन फिर खामोशी छा गई। पथरीले रास्ते पर घोड़े के समूह की हल्की हल्की चाप सुनाई दी। एक छोटा सा जलूस बाग के रास्ते से गुजरा और उसके मरकज में वेलोरिया का शहजादा साइम सवार था। उसका चोगा आधी रात के रंग के मखमल से सिला हुआ था और उसकी आंखें, जो तूफानी सुरमई थी, दरख्तों की शाखों में किसी खामोशी को तलाश कर रही थी। हंसमुख उस पर नजर पड़ते ही ठहर सी गई। उसका दिल थम सा गया, जैसे किसी गाने का एक सुर छूट गया हो। उसने उसे हैरत से देखा, लेकिन जब उसकी निगाह अपने चांदी जैसे परों पर पड़ी तो उसके होंठों पर एक उदास सी मुस्कुराहट आ गई। हम दो अलग आसमान हैं, उसने खुद से सरगोशी की, और सितारे महलों में नहीं गिरते। जब वो खामोशी से पलटने लगी, शहजादे ने सर उठाया और उसे देख लिया। एक लम्हा जो सदियों जितना तवील लगा, वक्त ने जैसे सांस रोक ली। उसकी जिल्द शाम के बोसे जैसी चमक रही थी, उसकी आंखें दो चश्मों के मानिंद। शहजादा साकित हो गया, गोया अल्फाज भूल गया हो। लेकिन जब वो उसकी तरफ बढ़ा, हंसमुख ने नरमी से अपने पर झुकाए और बाग के दरख्तों के पीछे यूं गायब हो गई जैसे लैवेंडर की खुशबू की तरह हवा में तहलील हो जाए। शहजादा हैरान और मसहूर हुआ, मगर आगे बढ़ता रहा। लेकिन तकदीर की कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। बाग के रास्ते से कुछ ही फासले पर जोनी नमूदार हुई। वो दिल लुभाने वाले लिबास में मलबूस थी, उसके सया बालों में नगीने जड़े हुए थे। उसने निहायत सलीके से झुककर सलाम किया और एक फूल पेश किया जो साफ जाहिर था कि उसने खुद नहीं तोड़ा था। आलीजा, वो मखमली आवाज में बोली, आप तन्हा लगते हैं, शायद मैं आपको कुछ साथ फराहम कर सकूं। लेकिन शहजादा साइम अगरचे शाइस्ता था, उसे बमुश्किल ही सुना। उसके जहन में अभी उस बाग की लड़की की झलक गूंज रही थी जिसकी आंखों में सितारों की रोशनी थी। उसने हल्के से सर हिलाया, जोनी को नरमी से रुखसत किया और आगे बढ़ गया। अपनी झोंपड़ी में हंसमुख नरम गांव तकिए पर बैठी थी, अपने आरामदेह कमरे में। दीवारों से दालचीनी और सूखे फूलों की खुशबू आ रही थी।
उसकी किताब एक तरफ रखी थी, घुटनों को बाहों में समीटे बैठी थी। सिर्फ एक आंसू, बस एक, उसके गाल पर बह निकला। कमरा खामोश था, मगर उसके अंदर सोचों का शोर था। क्या हो अगर, उसने आहिस्ता से कहा, अगर शहजादा मुझे चुन ले। वो थोड़ा सा हंसी, सर नफी में हिलाते हुए। नहीं, बादशाह और मलका कभी ऐसी शादी की इजाजत नहीं देंगे। एक भूली बिसरी रियासत की परी लड़की, वो कभी समझ नहीं पाएंगे। और यूं तयशुदा चादरों और बाग की महक से भरे उस कमरे में हंसमुख नींद में खो गई। उसका दिल ख्वाबों और नामुमकिन ख्वाहिशों के बीच कहीं तैरने लगा। रियासत के उस पार संगमरमर से सजे महल में शहजादा साइम अपनी बालकनी में खड़ा था। ऊपर आसमान पर सितारे नर्म रोशनी में चमक रहे थे और हवा में आलूचों की खुशबू घुली हुई थी। वो उसे भुला नहीं पाया था। जब रात ने उसे अपनी चादर में लपेटा तो मलका कमरे में दाखिल हुई, बावकार और ताबिंदा। मेरे बेटे, उसने जोश से कहा, वक्त आ गया है। इस साल का अजीम शाही रक्स पहले से भी ज्यादा दरख्शां होगा। मैं चाहती हूँ कि तमाम अशराफजादियाँ गहरे जामनी रेशम के लिबास में आएं, जिन पर चमकते हुए सूरजमुखी के फूल कढ़े हों, खुशी और इंतखाब की अलामत। इनमें से एक तुम्हारी दुल्हन बनेगी। शहजादा साइम ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। दिल बोझल था। किस्मत जिसे चाहे उसे ले आए, उसने आहिस्तगी से कहा, और दिल में दुआ की, खुदा करे वो हो।